नमस्कार। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आप सभी यात्रियों का स्वागत है। सभी यात्री अपना मोबाइल ट्रेन मोड पर डाल दें ताकि प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्रियों को परेशानी ना हो। सामने दिख रहे प्लेटफॉर्म को बनाया है रोहित चंद्वास्कर और विशाल कलंबकर ने और सजाया संवारा है मनीष शिर्के ने। दिन भर इस प्लेटफॉर्म पर आपके कानों को जो तकलीफ से अनाउंसमेंट की आवाज आती है वो है मेरी यानी गीतिका श्याम की। तो आइए देखते हैं इस प्लेटफॉर्म पर क्या क्या होने वाला है। प्लेटफॉर्म नंबर 4। चाय चाय गरम चाय, चाय गरम चाय। क्या बात है बाबूजी, एक बार में खत्म? तो यार चाय स्पेशल तो नहीं बन गई ससुरी? कितने हुए? आप एक पूरे महीने के पूरा बताओ। देखो बाबूजी, आपका हिसाब पूरा टनाटन है। कितने हुए? 540 रुपए। और सर रात को 3 बार चाय दिया था आपको। चाय चाय। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कोई रेलवे का कर्मचारी हूँ और चाय पीकर अपनी ड्यूटी पे जाकर घर जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना ही मैं कोई नौकरी करता हूँ, ना ही मेरा कोई काम धंधा है और ना ही इस लोकल चंदू की चाय पीने का शौक है किसी को। और ऐसा भी नहीं है कि प्लेटफॉर्म में टाइम पास कर रही है। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ। क्यों आता हूँ ठीक से नहीं पता, लेकिन हाँ इसलिए आता हूँ क्योंकि मुझे जो चाहिए होता है वो सब कुछ मुझे यही मिलता है। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए बहुत सारे किरदार, बहुत सारी कहानियाँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में इसी प्लेटफॉर्म से बहुत सारी कहानियाँ ली और उन्हें अपने कहानियों में बुनाई। मेरी कुछ कहानियों पे मैंने कुछ कहानियाँ पढ़ी हुई अपने अखबार और किताब में। मेरी कुछ कहानियों पे फिल्में और नाटक भी बने। आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो कहानी आप पढ़ रहे हो, जो फिल्म आप देख रहे हो, उसे लिखने वाला इतनी रात को इतनी सुनसान सी प्लेटफॉर्म पर इस तरह मिलेगा। फिर हम राइटर को तो जिंदगी में 2 ही चीज चाहिए होती है, एक पान में मसाला अच्छा हो, दूसरा जिंदगी में मसाला बेहतर हो। कुछ किरदार आते होंगे उमदा कहानी के साथ, तो आइए देखते हैं उनके किस्से और कहानियों को। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। 11232 मुंबई सेंट्रल निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने वाली है। पैसेंजर्स प्लीज पे अटेंशन। 11232 मुंबई सेंट्रल निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस
is going to arrive on platform number 4 shortly. घर वाली ट्रेन 1 घंटे की प्रवासन इस प्लेटफॉर्म पे आने वाली। आप यही पूछना चाहते हैं ना? बिल्कुल हाँ, आपने भी सही पहचान लिया। अजी जाहिर है कि इस प्लेटफॉर्म पे साजो सामान के साथ आप बियर पीने तो नहीं आए ना? ओह हाँ मैडम, सही बात है, आपने भी खूब भांपा। अजी इसमें कौन सी बड़ी बात है। खैर बताइए, आप इंदौर के रहने वाले या कुछ काम से जा रहे हैं? जी नहीं, रहता तो मैं पुणे में हूँ, लेकिन कुछ काम से नहीं मैं यहाँ आया था। जी मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, पर मैं कुछ काम से आई थी। माफ कीजिए, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, आप कुछ काम कर रही थी। अरे नहीं, ऐसे कोई विशेष काम नहीं कर रही थी। और आप क्या करते हो? जी मेरा एक छोटा सा बिजनेस है। अच्छा, कितना छोटा सा? जी मतलब आपने कहा ना छोटा सा, तो कितना छोटा सा बिजनेस? आप कैसे समझाओ, फोटो कॉपी और स्टेशनरी की दुकान है, आधार पैन राशन आदि कार्ड का काम करता हूँ बस। वाह भाई, ये तो अच्छा काम है। फोटोकॉपी की मशीन या ब्लैक एंड व्हाइट कलर वाली? कलर वाली 2 है। अरे वाह। उसके लिए मैंने एक आदमी भी रखा है गाँव अरे में, वाह। और एक आदमी डिटेल के लिए कुछ डिजाइन भी कर देता है, और छोटा मोटा विजिटिंग कार्ड बनाता है वगैरह सब। भाई फिर तो जनाब आप झूठ बोल रहे हो। मैं समझा नहीं, सच में मैडम, झूठ नहीं सच बोल रहा हूँ। वही तो मैं कह रही हूँ, इतना सब है फिर भी कह रहे कि इतना छोटा सा बिजनेस है। अरे भाई साहब, ये अच्छा खासा बिजनेस है और अच्छा खासा कमा लेते होंगे। ओ अच्छा, हाँ मैडम, ऊपर वाली कृपा से ठीक ठाक गुजर बसर हो जाता है बस। आप क्या लिख रहे हैं? जी मैं एक कविता लिख रही हूँ। मैंने कहीं पढ़ी थी और याद करके लिखने के लिए कोशिश कर रही हूँ। अरे वाह, आप कवि भी है? जी साहब, कोशिश करती हूँ। हालांकि ये मेरी कविता नहीं है, शायद आपने सुनी भी होगी, अब मैं सुनाती भी। अच्छा सुनाइए। मौत तो एक कविता है और कविता का एक वादा है। मिलेंगे मुझको डूबती नब्ज में जब दर्द को नींद आने लगे। दर्द से चेहरे के लिए उफक चांद पहुंचने लगा है। दिन अभी पानी में है, रात किनारे करीब। इसके आगे कुछ याद नहीं आ रहा। क्यों, आपको पता है इसके बारे में? क्या कहीं पढ़े थे? नहीं मैडम, मैं कविता नहीं पढ़ता, और ये मौत वगैरह का तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। क्यों, आप मौत से परेशानी है? कैसी बातें कर रहे हो, मौत से डरने लगे क्या? तो फिर आप मौत से भी डरते होंगे। बिल्कुल, कौन नहीं डरता। तो फिर आप दुर्घटना से भी डरते होंगे। बिल्कुल। मौत ही केवल अटल सत्य है और बाकी सब मोह माया है। आप दार्शनिक है क्या? आप ऐसी बाबा जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए, यही सत्य है, अटल है, मौत आनी है, आपकी और मेरी और इन सब की। इससे तो सिर्फ 7 लोग बच पाए हैं। कौन 7 लोग? वो 7 चिरंजीवी अपने शस्त्र में लिखे, आपको नहीं पता? ओ अच्छा, वो सप्तऋषि है ना? तब आपने भी इन 7 से अंदाज नहीं लगा लिए जी। वो 7 चिरंजीवी अपने शास्त्रों में परशुराम, विभीषण, अश्वत्थामा, बलि और व्यास और कृपाचार्य, और हमारे सबके फेवरेट बजरंगबली हनुमान जी। अरे हाँ, सुना था इनके बारे में, लेकिन इनका आपकी बातों से क्या ताल्लुक? है ना, बहुत गहरा, लेकिन वो सब बात। अभी आप यही समझिए कि मृत्यु ही अटल सत्य है। जो आया है उसे जाना है और बाकी सब मोह माया है। तो जीवन क्या है? तो जीवन ही सफर है, जिसका पहले पड़ा हुआ जन्म और मृत्यु अंतिम। इसके बीच का जो सफर है ना, जैसे हम अभी रेल से करने वाले, बस एक यात्रा जो है ना, मृत्यु पे खत्म होते ही बस। आप हमेशा ऐसी मरने वारने की बातें करते हैं क्या? भाई मेरी बात करने से या न करने से कोई सत्य टलने वाला नहीं। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, इन 7 चिरंजीव में से आप हो ना मैं हूँ, हम सब मरने ही वाले हैं। और मरने के बाद ये दुर्घटना से गुजरने वाले प्रारब्ध है, सभी को गुजरना है। आप ये दुर्घटना के बाद कहाँ से आ गई? जैसे मृत्यु आई, ये होना ही। कब और कहा कैसे ये नहीं पता, पर होगी जरूर। आप मुझे डरा रहे हो क्या? ऐसी बातें मत कीजिए, ऐसी बातों से अपशकुन भी हो जाता है। नहीं जनाब, अब शगुन वगैरह ये अंधविश्वास है, लेकिन दुर्घटना और मृत्यु जा ही सकती। तो क्या आप इन बातों से डर रहे हो? तो क्या डरना नहीं चाहिए? मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ, और ये सब किताबी बातें, तो जिस पे बीतती है ना, उसे ही डर लगता है। सही, सही बिल्कुल, आपने तो कम समय में मुझे पहचान ली। दुकानदार हूँ, इतनी परख तो आ गई मुझ में। बोलिए, क्या है इसी ज्यादा डरने बात? इससे ज्यादा डरावनी बात, आपके मरने के बाद आपके परिवार वाले को अकेला और बेसहारा हो। सोचिए, आपके मरने के बाद आप या फिर आपके बूढ़े माँ बाप। देखिए, आप ज्यादा कर रहे हैं, मुझ तक ठीक था, लेकिन आप मेरे परिवार पे मत जाइए। साहब मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन दुर्घटना और मृत्यु तो जा ही सकती, उससे कौन रोक सकता है? बस बस बस, आप मुझे गुस्सा आ रहा है, आप हद से बाहर जा रहे हो। मैं आपको जानता भी नहीं हूँ, हम अभी अभी यहाँ मिले, और ऐसी उटपटांग बातें कर रहे हो, वो भी मेरे परिवार के लिए। मैं कहीं और जाके बैठ जाता हूँ। अरे रुकिए, नाराज मत होइए, मेरा इरादा ये नहीं था। मैं एक सच्चाई अवगत कर, इस बातों पे आप एक कविता सुनना चाहोगे? क्या सुनाइए। चांद को शिकायत है मुझसे, सितार को एतराज है, नींद है नाराज
कुछ कफा कफा खाबूंगी, रात रूठी हुई बदले खोई, हवा भी है कैसी लगी? अरे ऐसी रोतली कविता लिखोगे तो सब नाराजी होगे ना, कुछ अच्छी बातें लिखो। अच्छी को तो नहीं पता, पर मैं सच्ची बात लिखी। सच्ची बात ये कड़ी होती है, मुंह फेर लेने से वो बात बदल नहीं जाती। जैसे शत्रुमुख को ले लो। किसको? ये क्या होता है और कहाँ से ले लूं? शत्रुमुख नहीं पता, वो विशालकाय पक्षी है, रेगिस्तान में रहता है। जब रेतुल तूफान आता है तब अपनी वो मुंडी रेतु में छुपा, तब उसे कई बार लगता है कि अंधेरे हो गए और अब अंधेरे में दिखाई नहीं दूंगा, और लेकिन वो तूफान में भी फंस जाता है। बस हम भी कई बार यही करते हैं। तो आपका कहना है कि मैं शत्रुमुख हूँ और मैं मौत से मुंह छुपा रहा हूँ? जी बिल्कुल। ये दुर्घटना मृत्यु को इससे कौन रोक सकता है? अच्छा देखिए, आप यात्री कर रहे हैं, आप मुझ तक ठीक था, आप मेरे परिवार में मत जाइए। साहब मैं नहीं जा रही, लेकिन दुर्घटना मृत्यु तो जा ही सकती है, उसे कौन रोक सकता है? बस आप मुझे गुस्सा आ रहा है, आप हद से बाहर जा रहे हो। आप मैं जानता भी नहीं, हम वहाँ पे भी मिले प्लेटफॉर्म पे। अरे रुकिए रुकिए, नाराज मत होइए। आपका इरादा ये नहीं था, मैं एक सच्चाई अवगत कर रही थी। और इस बात पे आप एक कविता सुनना चाहोगे? आज सुनाइए। चांद को शिकायत, मौत तू एक कविता है और कविता का एक वादा है, मिलेंगे मुझको डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आए। चांद को आप कैसी बातें कर रहे हो? आप हद से बाहर जा रहे हो, मैं आपको जानता भी नहीं, आप अभी यहाँ मिले और ऐसी पटांग बातें कर रहे हो मेरे परिवार के लिए। सिर्फ मैं नहीं बल्कि हम दोनों मिलकर आपके परिवार को उस मुसीबत से बचा सकते हैं। वो कैसे? वो अभी इसी वक्त आपको मेरी बात माननी होगी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, बकिए अभी इसी वक्त आपको बीमा करवाना होगा। अभी इसी वक्त, हाँ बीमा है ना, इंश्योरेंस, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आप भगवान हैं? आप कैसी बातें कर रहे हो? नहीं मैं भगवान हूँ, शायद अमृत हो सकते हैं। चेक देखते रहिए। अब देखिए एक डॉक्टर यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से दूर खड़े रहे, एक तेज गाड़ी जाने वाली है। Stand away from platform number 2. A fast train is about to leave. प्लॅटफॉर्म क्रमांक 2 पासून दूर उभे राहा. एक जलद गाडी जाणार आहे. कृपया प्लेटफॉर्म पर ना थूकें. इस रहती हाँ VIP। अरे क्या है कि मेरी चाबी नहीं मिल रही, शायद इसकी लग जाती है। ये लो। तुम कहीं जा रही हो? पटना। रहती हो वहाँ? हाँ रहती हूँ। पढ़ाती हो अभी? जी वही म्यूजिक? हाँ वही म्यूजिक। ओह, अरे चश्मा कब से लग गया? 2.5 साल से। बड़ा अच्छा लग रहा है, समझदार लगती हो। क्यों 5 साल पहले नहीं अरे लगती नहीं थी? लगती तो थी, अब ज्यादा लग रही हो। वैसे ये न्यू कैप कब खरीद लिया आपने? क्यों, क्या आपको समझदार नहीं लग रहा हूँ? बिल्कुल नहीं। वैसे आप यहाँ कैसे? कैंपेन के लिए गया था दार्जिलिंग, जा रहा हूँ वापिस। वही रहते हैं आप? हाँ वही शहर है,
वही गली, वही मोहल्ला, वही घर, सब कुछ वही तो नहीं है, पर है उसी जगह है। हाँ। अरे वो बारिश की बूंदे, बारिश तो बहुत तेज हो रही, लगता नहीं थमेगी आज। बरस जाएगी तो थम भी जाएगी। अब भी रखती हो माचिस? पहले तो मेरे लिए रखती थी, अब अपने लिए रखती हूँ। ओ, क्या सिगरेट पीना शुरू कर दिया? नहीं, आदत हो गई थी। आपकी रखने की नहीं गई, मेरी भूलने की नहीं गई। आदतें भी अजीब होती है। सांस लेना भी कैसी आदत है, जिए जाना भी एक रिवायत है। जिए जाते हैं, आदतें भी अजीब होती है। वाह क्या बात है। तुम्हारा सीनस में है ना? हाँ उसे बारिश में भीगना बहुत पसंद था। हाँ, उसे बारिश में भीगना तो बहुत पसंद था। अब भी जाती हो बारिश में भीगने? हाँ, तुम्हारी कौन सी गाड़ी है? और सुबह की 7:30 बजे, रात की कैंसिल हो गई ना, इसीलिए। मेरी गाड़ी का भी वही वक्त है। पता है मुझे, आप जब पुलिस से बात कर रहे थे तभी समझ गई थी मैं। क्या मगज मारे, और एक रात झेलना पड़ेगा। मैंने तो ये नहीं कहा था। कहा तो नहीं, खैर इतना साल बर्दाश्त किया, उसमें और एक रात जोड़ लो। किसने बर्दाश्त किया? तुमने, नेचुरली। मैंने कहाँ कुछ बर्दाश्त किया? देखिए ये घर नहीं रेलवे स्टेशन है। अरे घर भी वही था, रेलवे स्टेशन। आप क्यों ऐसा शुरू करके चलते हैं? मैंने कुछ कहा नहीं, कुछ मांगा नहीं। वही तो, कुछ कहा होता, कुछ मांगा होता। हाँ साहब जी, नमस्कार। मिठाई पर आया हो ना? हाँ हाँ ये डीसी देर तो नहीं साहब। हुई ना? नहीं, मेरी एंट्री है ना अभी? हाँ, आपकी टाइमिंग तो एकदम हाँ, सही है, बिल्कुल। हमेशा की तरह। Thank you। आपकी लाइन भी याद है? हाँ बिल्कुल, बोलो। हाँ, बोलो। जी जी, बोलो बोलो हाँ बोलो ना। हाँ, बोलो बोलो। अरे आज तेज बारिश हो रही है, हवा में काफी खुंदक है। थोड़ा बेस लगा के। अरे डीसी साहब, ओके ओके। आज तेज बारिश हो रही है, हवा में काफी खुंदक है। अरे डीसी साहब, खुंदक नहीं, हाँ। खून की कहिए, खून की। सॉरी साहब, ये ऐसा कौन कहता है खून की? आज हवा में काफी खुनकी है बस ना? ना नसीर साहब, आज यही बंद करते। हो गया? हाँ रेखा जी। हट, रेखा नहीं, सीमा बोलो। अरे सीमा, आज यही तक ठीक है। कट टकअप, ओके सर। निकलते मिलते हैं अगली जगह। ओके सर। तब तक के लिए अलविदा। ओके सर। ओके टीसी साहब, हाँ। कभी घर पे आइएगा, बहुत अच्छा खाना पकाती हूँ। बिल्कुल मैडम, जरूर आऊंगा। चलो, तुम्हें डांस भी सिखाना है घर जाके। ओके, टाटा, बाय बाय। संभल के जाइएगा मैडम। तो देखा आपने, आप भी सोचते होंगे कि ये सब क्या हो रहा था। जी हाँ, ये एक फिल्म का सीन हो रहा था जो ये दोनों परफॉर्म कर रहे थे। ऐसे ही है दोनों, और हाँ, दोनों पति पत्नी है। पत्नी भयंकर सिनेमा प्रेमी है, एक्टर बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। इसलिए वो अपने पति के साथ हर महीने अलग अलग जगह जाकर परफॉर्म करती रहती है और अपने एक्टिंग का शौक पूरा करती रहती है। कभी किसी मंदिर चले गए, कभी किसी अच्छे से गार्डन में चले गए, ऐसी जगह पर। और बेचारा पति, ना उसको एक्टिंग आती है और डांस तो बिल्कुल भी नहीं आता, फिर भी वो जबरदस्ती से आंखें दिखाकर, गला घोटकर उसको ये डांस करवाती रहती है। खैर, मुझे कोई तकलीफ नहीं। ऐसे अजीब अजीब शौक होते हैं ना लोगों के। और हाँ, कभी कभी मुझे भी इन्वॉल्व करते हैं इनमें, जैसे कि आज हुआ। तो चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होने वाला है इस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। चलिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। 112322 मुंबई सेंट्रल निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने वाली है। पैसेंजर्स प्लीज पे अटेंशन। 11232
Mumbai Central Nizamuddin Rajdhani Express is going to arrive on platform number 4 shortly. प्रवाशांनी कृपया लक्ष द्या. 11-232 मुंबई सेंट्रल निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस लवकरच प्लॅटफॉर्म क्रमांक 4 वर येणार आहे. परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के. मैडम मैडम बड़ा पकड़ने दो. अरे जा इधर से. परदेसी परदेसी जाना नहीं. सॉरी सर. मेरा नाम मीरा शर्मा है. आपका? राधा. हो, मैं मथुरा जा रही हूँ लेकिन ट्रेन 3 घंटा लेट ही है. हाँ 3 घंटा देरी से. लगभग 2:30 बजे तक आ जाएंगे. मैं मथुरा अपने मायके जा रही हूँ. क्या आप पहली बार मथुरा जा रही हैं? नहीं, ट्रेन तो मेरा घर ही हो गए. घर से मेरा आना जाना लगा रहता है ना. बुरा मत मानना, आप कुछ परेशान लग रहे हो. चाहे तो हमसे बात कर सकते हैं. वैसे भी ट्रेन आने में काफी समय है, समय कट जाएगा. क्या बताऊं, मैंने और सागर ने 2 साल पहले लव मैरिज की थी. 1 साल तक सब ठीक था, पर पिछले कुछ दिनों से सागर को मेरे अलावा सब कुछ महत्वपूर्ण हो गया. आए दिन झगड़े होते रहते हैं. नौकरी की वजह से मुझे टाइम ही नहीं दे पाता, इसलिए मैं जा रही हूँ उसको हमेशा के लिए छोड़ के. शांत हो जाओ राधा, शांत हो जाओ. रोना मत, जरा बैठिए. रो मत राधा, रो मत, शांत हो जाओ. तुम्हारे आंसू बता रहे तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो. देखो राधा, छोटी छोटी घटना से किसी बड़ी निर्णय में पहुंचना गलत है. मैंने भी एक गलती की थी. अगर लगे रिलेशनशिप में कोई है डगमगा रहा है तो उसका हाथ मत छोड़ो, बल्कि उसका हाथ कस कर पकड़ लो. जिंदगी कभी दूसरा मौका नहीं देगी. बिल्कुल इस ट्रेन की तरह, एक बार स्टेशन छूट गया सो छूट गया. अगर किसी से प्रेम है तो कभी कटु शब्द मत बोलो. क्या पता वो आपका आखिर शब्द हो, वो जिंदगी भर आप जिससे प्रेम करते हो ना, वो आपके साथ है, आपके पास है. ये बहुत खुशी की बात है. वापस जाओ. भावों में भर लो. कभी ऐसा ना हो जाए कि समय निकल जाए और तुम चाहे बिना के अपने प्रेम के पास लौट ना पाओ. शायद तुम सच कह रही हो.
मुझे सागर को छोड़कर ऐसा नहीं आना चाहिए। और क्या करूं, गुस्सा इतना हावी हो गया था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। थैंक्स, आपने मेरे आंखें खोल दी। आज आप नहीं होती ना तो शायद हम दोनों अलग अलग हो जाते। कभी कभी अपनी सही राह दिखाकर अनजान लोग हमें सही रास्ता दिखाते हैं। आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? रहने दो, आप अपने घर वापस जाए और फिर से नई शुरुआत करो। थैंक्स आगे। कभी आए मेरे घर? हाँ जरूर। आप मेरा नंबर लीजिए, आप कभी भी मेरे घर में आ सकती हैं। हाँ 18192518। ओके। आपका भी दीजिए। 926184847640। ओके ओके थैंक यू। मैं सागर को कॉल करके बुला दी मुझे वापस ले जाने के लिए। हाँ हाँ जाओ ना, अपनी जिंदगी खोल के जियो। हेलो सागर। सागर पता है, मैं तो तुम्हें और हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए छोड़ के जा रही थी, पर स्टेशन से मीरा से मुलाकात हुई। उसकी बातों से ऐसे लगा कि तुम मेरे हाथ से रेत की तरह फिसलते जा रहे हो। फिर एक अजीब सी बेचैनी हुई कि मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगी। सागर, मैं तुम्हें किसी भी तरह देखना चाहती हूँ, गले लगाना चाहती हूँ। अब तुम अकेले नहीं हो, जीवन के हर अंधेरे में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। लव यू सागर, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। राधा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मीरा का भला हो जिसने तुम्हें मेरे पास भेज दिया। क्या तुम उसे अपने घर ला सकती हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, ट्रेन आने में 2 घंटा बाकी है। रुको पूछती हूँ। मीरा, मीरा, मीरा। अरे सागर, वो अभी अभी यहाँ बैठी थी, पता नहीं किधर चली गई। रुको, उसने मुझे नंबर दिया था, मैं कॉल करके पूछती हूँ और उसे भी साथ लेके आती हूँ। लव यू सागर, मैं मीरा से कॉल करके फिर आपसे कॉल करती हूँ। हेलो मीरा। जी कहिए, मेरा नंबर आपको किसने दिया? अभी अभी मीरा जी ने ही दिया है। क्या ये मीरा जी का नंबर है? क्या? मीरा जी से बात करवाए ना प्लीज। ये कैसा मजाक है कि आप मेरे दुख का मजाक उड़ा रही है? मेरा 15 दिन पहले पीली पत्र हादसे में गुजर गई। क्या? समय में शांत नहीं था, मुझसे लड़कर वो गुस्से में मथुरा जा रही थी अपनी माँ के पास, तभी ये हादसा हुआ। काश मैं लड़ने की जगह आखिरी के बाद प्रेम आता कि मुझे तुमसे प्यार है। मेरा मुझे तुम्हारी सुपरफास्ट एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने वाली है। Passengers please pay attention. 12326 Mumbai Central Ahmedabad Superfast Express is going to arrive on platform number 4 shortly. प्रवाशांनी कृपया लक्ष द्या। बाबू साहब चाय पिएंगे? हाँ चंदू, आज तो तुझे जरूर पिएंगे, और हाँ पकड़े भी खाएंगे, तुझे भी खिलाएंगे। बाबू साहब इतना मेहरबानी मत करिए, नहीं तो हम गरीब खुशी की मारी यही मर जाएगा। अरे चंदू, आज हम बहुत खुश है रे। आज हमें ऐसे लग रहा है कि जी खोल के गाए, थोड़ा नाचे। तू नाचेगा हमारे साथ? रुकिए बाबू साहब, हाँ। थोड़ा ठंडा पानी लेकर आता हूँ। लगता है टीसी बाबू साहब का रिटायरमेंट नजदीक है, शायद इसके लिए वो पगला गया है। ये सचमुच पगला गया है। इन्होंने ऐसे बातें करते कभी देखा न कभी सुना। हमेशा नाक के सीधे आते हैं और सीधे जाते हैं, कभी किसी से कोई हुज्जत ना कोई बकवास। बड़े ही सख्त किस्मत के हैं टीसी बाबू साहब। इन्होंने अपनी सारी नौकरी ईमानदारी से की। रिश्वत तो दूर की बात, कभी फुकट का चाय तक नहीं पिया इन्होंने। पर आज क्या हो गया इनको? कोई आला बाला का चक्कर तो नहीं? तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। ला 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 ला। बाबू साहब चलो पानी पियो। हाँ थैंक यू चंदू।
मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, आपके साथ बोल रही। मैं आता हूँ, हाँ। लाइए आपका फोन दीजिए, आपके घर पे भी फोन कर देता हूँ। अरे चंदू हम ठीक है रे, तुझे क्या लगा कि हम पगला गए हैं? जी, आपके हाथों से तो यही लगता है। अरे चंदू, ऐसी हरकतें किस्मत वाले की जिंदगी में होती है रे। बाबू साहब, हाँ। वो सरावले वाले डॉक्टर सरोदे, हाँ, हाँ। बहुत अच्छा डॉक्टर है। अरे वाह, मेरे चाचा को भी ना इस उम्र में ऐसा ही हुआ था, 1 महीने में ठीक कर दिया उन्होंने। आप चलो, हाँ। रात को भी देख लेगा, वो सिर्फ 20 रुपए ज्यादा लेता है। रे चंदू, अब अगर तूने डॉक्टर का नाम लिया या कोई भी बकवासी तो इसी टेबल पे लेकर तेरा पोस्टमार्टम कर दूंगा। सॉरी बाबू साहब, साला देखता आपके नहीं, लिए बोल रहा था। आज हम किसी मूड में है, थोड़ा महक रहे हैं, थोड़ा बहक रहे हैं। जा बढ़िया सा ठंडा लेकर आ। बाबू साहब, हाँ नींबू पानी लेकर आओ। हाँ, हाँ। क्यों सुना है उससे जल्दी उतर जाती। जिंदगी में हर बात इत्तेफाक नहीं होती। जिस तरह मिलना और बिछड़ना तय होता है, उसी तरह बिछड़ कर मिलना भी तय होता है। मुझे यकीन था कि वो एक न एक दिन कभी ना कभी जरूर मुझे मिलेगी। मेरी और उसकी आज की ये मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं थी, हमारा मिलना तय था। बाबू साहब, हाँ। चलो ठंडा पियो। अच्छा, चुन एक बात बता, बाबू साहब, हिसाब मत पूछे, अरे। आपका हिसाब बना नहीं अभी। ये चाय और हिसाब के अलावा तेरी जिंदगी में कुछ है या भी नहीं? हाँ? बात तो आप सही बोले, हाँ। एकदम यार चाय और यार हिसाब अच्छा, और पूरा दिन का हिसाब, इसके अलावा जिंदगी में कुछ है ही नहीं। वो पता चलेगा। आधी उम्र तो यही निकल गई। एक बात बता चंदू, कभी इश्क किया है किसी अरे से? यार बाबू साहब, कभी चाहा है किसी यार, को? क्या बाबू साहब, अरे बता हमको, हम नहीं बताएंगे तेरी लव स्टोरी किसी को। क्या बाबू साहब, हाँ, मन तो बहुत था। अरे वाह, अरे अरे वाह, क्या लड़ा ये, क्या बात है। पर कम वक्त टाइम ही नहीं मिला ये सब करने का। तो मैंने ना हाँ ये अपना चाय का किटली है ना, हाँ, इसी के साथ ही इसका लड़ा है। ये भगवान। सच बताओ बाबू साहब, हाँ जब ये हमारे साथ नहीं होती है ना, हाँ, पता नहीं कुछ खाली खाली सा लगता है। अरे वाह, जब ये हमारे हाथ आ जाती है ना, हाँ पता नहीं इतना फुर्ती आ जाती बदन हाँ। में, ना जाने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिख रहा नहीं है, ये बाबा, पूरा 100 बार नाप देता है। राइटर बाबू की कहानी भी सुन लिया, चंदू चाय वाले का किस्सा भी सुन लिया, टीसी बाबू सबका वाक्य भी सुन लेते, फिर मिलकर चाय पियेंगे। चाय चाय। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 1123 मुंबई सेंट्रल निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने वाली है। Passengers, please pay attention. 11232 Mumbai Central Nizamuddin Rajdhani Express is going to arrive on platform number 4 shortly. प्रवाशांनी कृपया लक्ष द्या, 1122 मुंबई सेंट्रल निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस लवकरच प्लॅटफॉर्म क्रमांक 4 वर येणार आहे। शैलेंद्र, शैलेंद्र, शैलू, चेहरा भी याद है या वो भी भूल गए? कुछ चेहरे और कुछ फोन नंबर हमेशा याद रहते हैं, कितना भी कोशिश करो डिलीट नहीं होते। कैसी हो सारिका? अच्छी हूँ। हाँ,
बेटी के पास आई थी। अच्छा। बेटी मुंबई में रहती है ना, अच्छा। प्रेग्नेंट है, अरे सोचा वाह। वहाँ जाकर उसको देख कर आओ। अरे वाह, तुम तो नानी बनने वाली हो, हाँ। बधाई हो तुम्हें। और हाँ, बाकी सब कैसे है घर में? बाकी सब कौन, हम्म, बस मैं और खुशी दोनों ही है। अच्छा। रवि तो 2 साल पहले हार्ट अटैक से चल बसे। अब बेटी शादी करके ससुराल में सेट है और मैं अपने घर में सेट हूँ। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता तुम्हारे पति के बारे में। कैसे पता होता तुम्हें? हाँ। कॉलेज के बाद तो तुम ऐसे बिछड़ गए कि अब मिल रहे हो। मैंने बहुत कोशिश की आपसे मिलने और बात करने की, पर जब मुझे ऐसा लगने लगा कि तुम खुद ही मुझसे मिलना या बात नहीं करना चाहते, तो फिर मैंने भी अपनी कोशिशें बंद कर दी। रीमा, हाँ, राजीव, प्रभास, सीमा, बाकी सब दोस्त हैं कांटेक्ट में, सिर्फ तुम्हारे सिवा। वो सिर्फ दोस्त है, इसीलिए क्या हमारे बीच सिर्फ दोस्ती थी? मानती हूँ उस वक्त हमारे पर हर रिश्ते तो अपने मंजिल तक नहीं पहुँचते ना शैलेंद्र। अच्छा, कुछ रिश्ते बीच सफर में ही छूट जाते हैं। तो मैंने ऐसी क्या गलती की थी जो छूटा तो उसको छोड़ ही दिया? अतीत के धुंधले तालाब में कंकड़ फेंकने से क्या मतलब? बात तो करते, एक बार मिलने तो आते। क्यों, तुम्हें अच्छा लगे इसीलिए? तो तुम्हें नहीं अच्छा लगता था क्या? मुझसे मिलना, बातें करना। हाँ। बाजार में घंटों से मेरा इंतजार इसीलिए क्या करते थे कि हम कुछ पल मिले, बातें करें हाँ। और गंदगी बंद करें। आज आपको मेरी बात या मुलाकात में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम फिर से झगड़े करो। वाह शैलेंद्र जी, हाँ। गजब है। तुम फिर से झगड़े करो, अब तो हो रही हो। हाँ, ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है। शैलेंद्र, हाँ। मैं खड़ूस किस्म के लोगों को आज भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। शायद यही मेरी कमजोरी है। जा रहा हूँ, मेरा ऑन ड्यूटी हूँ, मेरी ट्रेन आने वाली है। रुको, हाँ। आपकी ट्रेन तो आई नहीं। हम्म, ट्रेन आने तक तो मेरे साथ बैठो, फिर पता नहीं हम कभी मिले या ना मिले। आई नहीं पे। वैसे अकेले समय कैसे बिताती हो? कहानियाँ, कविता लिखती हो अभी भी? हाँ, लिखती हूँ। अरे वाह। अब तो पहले से ज्यादा लिखती हूँ। बहुत सारा समय है ना मेरे पास। हाँ। तुम बताओ अपने परिवार के बारे में। मैं क्या बताऊँ अपने बारे में? बताओ। माँ और बाबूजी तो स्वर्ग सिधार गए, पत्नी पूजन में व्यस्त रहती है और मैं इस नौकरी में। और बच्चे? हाँ, एक बेटा था 12 साल का, वो भी गुजर हुआ था। बस उसके जाने के बाद बिना कोई आस लगाए जहाँ हमारा मन लगा वही हमने लगा लिया। ठीक किया, जहाँ मन लगा रहे तो जिंदगी सुकून देती है। वही तो। ये क्या है? ये हाँ, मेरे जीवन की कुछ उलझी सुलझी बातें हैं। अच्छा, कुछ बेचैन से दिन और कुछ सुनी बातें हैं। क्या बात है? बहुत सारी वो बातें हैं जो मैं तुमसे कभी कह नहीं पाई। अच्छा, इस डायरी में सब कुछ लिखा है। क्या? ये अब तुम्हारी है। हाँ, समय मिले तो सुकून से पढ़ लेना। पर ये मुझे क्यों दे रही हो? क्योंकि तुम फिर मुझे मिले ही नहीं, अच्छा, इसलिए ये तुम्हें दे रही हूँ। ठीक है। शैलेंद्र, लगता है मेरी ट्रेन आने आ रही है। चलती हूँ। और ये 7 कौन सी साइड आता है? चाय चाय गरम चाय। बाबू साहब क्या कहोगे? चंदू, कितने सारे किरदार हैं हमारे इर्द गिर्द और कितने सारे किस्से और कहानियां।
कहाँ है हम इन सबके बीच? कहीं खो से गए हैं। मैं रोज सुबह इस प्लेटफॉर्म में खोजता हूँ खुद को। आप सभी खुद को कहीं न कहीं खोजते होंगे। शायद हम नहीं, कहीं नहीं है। हमारा वजूद सिर्फ इतना है, हम एक किरदार है और हमारी एक कहानी। चाय चाय Passengers, please pay attention. 11232 Mumbai Central Nizamuddin Rajdhani Express is going to arrive on platform number 4 shortly. प्रवाशांनी कृपया लक्ष द्या. 1132 मुंबई सेंट्रल निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस लवकरच प्लॅटफॉर्म क्रमांक 4 वर येणार आहे. तुझ्या आईचं हे अरे साहब सॉरी सुबह सुबह गाली इधर तो बहुत ये साले तो गलती करता है और ऊपर से ज्ञान बढ़ता है। अभी कुछ हो जाता तो? पर साहब सिग्नल डाउन था, आपको ब्रेक लगाना मना था ना। एक्सीडेंट हो जाता तो बिल मेरे नाम पे बढ़ता ना। अरे साहब क्या करें, मेरी रोजी रोटी ऐसी फटी ना। है। मुझे भी ऐसे ही हुआ था। चल सर किधर? सर उधर। अरे मैं तो सर को आप बैठो ना उधर। सर उधर, मैं इधर बैठूंगा। अरे क्या साहब, हाँ। क्या जबरदस्ती साहब हो तो कुछ हाँ भी। हूँ साहब, चल बैठो। अब ठीक है। कमर बहुत दुख रही है। अब आराम मिला। चल बता क्या खबर? कमर दुख रही है? हाँ। ऐसा क्या क्या रात को? कुश्ती खेल रहा हूँ आपको। और सिनेमा निकल में रहने दो, हाँ। इस उम्र में ज्यादा तक नहीं चले हुए कुश्ती। तू कुछ ज्यादा तो नहीं बोल रहा? वो सब छोड़ो। हाँ। नाइट मार के आया लो साहब, चाय का पिलाओ ना। क्या तुम लोग की भाषा है रे? नाइट मार के आया लोग। नाइट तो कोई पत्थर है जिसको फेंक कर मारा? क्या है क्या? समझ गया। चल चाय पीते। और साहब बीड़ी भी? अच्छा, समोसे खाएगा और पान कैसे लेगा? अरे क्यों मजा कर रहे हो साहब? शुरू किसने किया रे? क्या भाई साहब, आज कुछ गड़बड़ लग रही है। नहीं। सुबह ठीक से हुई नहीं क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं। नहीं, मैं आपको इतनी सालों से जानता हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा मैंने कभी। तेरी बात सही है। जब से तेरी ये नौकरी लगी है ना, तब से हम रोज सुबह सवेरा पर मिलते हैं। तेरे साथ चाय पिए बगैर अपना दिन शुरू नहीं होता। क्या साहब, ये नौकरी भी तो आप ही की देन है, अच्छा, वरना मुझ जैसे कैदी को कौन नौकरी देता, वो भी रेलवे की सरकारी। अरे वो सब छोड़, तू तो मेरे गांव का है। चल चाय पीते हैं। और हाँ, वो रमेश की टपरी खुली नहीं थी जब मैं आया था। बस आप थोड़ी देर चलते ना, हम्म। बात मत घुमाओ, बताओ ना क्या हुआ। अरे आज सुबह से बाबूजी की बहुत याद आ रही है। ये बाबूजी बोले तो? मेरे पिताजी। ओ क्या हुआ था उनको? कुछ नहीं, और अभी कुछ हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनको गुजरे जमाना भी नहीं। आज उनकी बहुत याद आ रही है। आज मुझे पता चल रहा है कि मैंने उनको कितना परेशान किया और वो मुझसे कितना निराश होंगे। अरे साहब, ये बाप लोगों का ऐसा ही लफड़ा है, इनके अंदर रहने के बाद उनकी कीमत समझ में आती है। वैसा क्या किया था आपने? मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, जो भी किया था उन्होंने किया था। सही बात है। जैसे कि तुझे सब पता है कि उन्होंने क्या किया। हाँ साहब, सब जो बाप लोग करते हैं वही किया होगा ना। पाल पोस के बड़ा किया, अपना पेट काट के पढ़ाया लिखाया, बहनों की शादी की वगैरह वगैरह। अरे ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब तो मेरी माँ ने किया। उन्होंने तो उन्होंने क्या किया? ये जो मेरा कान है ना, हाँ, ये फटा है पर्दा इसका। अच्छा। इस कान से मुझे सुनाई नहीं देता, समझा? इसलिए मैं तुझे इस तरफ बिठाता हूँ। ओ ये बात है। लेकिन इस कान का मतलब इस बात का बाबूजी से क्या वास्ता? अरे उन्हीं की तो मेहरबानी है। एक दिन मेरी एक गलती की वजह से उनकी शराब की बोतल ढुल गई। बस उस दिन इस कान पर इतने थप्पड़ बरसते रहे, मैं पूरी रात रोता रहा। और जब मुझे सुनाई देना बंद हो गया तो मैं बेहोश हो गया था। पड़ोसी कहते हैं कि मुझे बचाने के चक्कर में मेरी माता का एक हाथ टूट गया। वो बेचारे आज भी एक हाथ से आपाई है, उसका एक हाथ काम नहीं करता। और पीठ पे जो निशान है ना, वो शरीर चलने के बाद ही मिटेंगे।
अरे साहब क्या बोल रहे हो, ये साला दारू की आदत बहुत खराब है। अरे ऐसा कुछ नहीं, जो लोग पचा नहीं पाते हैं दारू को, वो दारू को ही दोष देते हैं। ये बात बताओ, और आपको उनकी याद क्यों आ रही है यार? आज उनकी बरसी है। ओ कैसे मरे थे? उनका लीवर डैमेज हो गया था है ना? सिर्फ लीवर? हाँ। सब कुछ डैमेज हुआ था। अरे बाप रे, ऐसी कौन सी बीमारी हो गई थी उनको? एकदम टनाटन थे वो, टोटल फिट। तो फिर तू जिस लाइन पे काम करता है ना, 20 साल पहले उसी लाइन पे 3 टुकड़े में लाश मिली थी उनकी। उन्होंने सुसाइड किया क्या? सुसाइड होता है वो, यानी आत्महत्या। पढ़ा लिखा नहीं है, मैं अनपढ़ गवार है। हाँ, मैंने भी अखबार में यही पढ़ा था और मेरी माँ ने भी यही बयान दिया था। आखिर उसे बेटी की जिंदगी का सवाल था। मैं समझा नहीं, मतलब आपने क्या किया? मैं कुछ करना चाहिए था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। सुबह सुबह पहले सुना रहे हो क्या? पूरी बात बताओ ना, बेदिमाग का अंडा भुर्जी हो गया। सुनेगा? हाँ सुने डिटेल में। सुन। हाँ सुनो। उस दिन वो बहुत नशे में था। ओ ठीक से चल नहीं पा रहा था। चलो तुम्हारा हो जाएगा। वो मारता था मेरी माँ को पीते पीते। मारे गए वो। उस दिन भी कुछ ऐसे ही हो रहा था। हाँ। नशे में वो हमें मारते मारते फिसला और गिर पड़ा। अरे बाप रे। शायद उसके सर पे चोट लगी हुई हाँ। और वो बेहोश हो गया। मेरे घर के पास एक रेल की पटरी थी। ओ मैंने और मेरी माँ ने उसको उठाया और पटरी पे डाल दिया। साला फिर से उसको उठा गया। बड़ा ही ढीठ था वो। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, मैंने उसका सर पकड़ के पटरी पे मारा। इस बार लंबा बेहोश हो गया था। बस फिर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कुछ नहीं, बाकी सारा काम ट्रेन ने कर दिया। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। 1523 दादर जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आने वाली है। पैसेंजर्स प्लीज पे अटेंशन। 15230 दादर जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस is going to arrive on platform number 4 shortly. प्रवाशांनी कृपया लक्ष द्या। 1523 ओ भाई बिचारी क्या मेरा सारा मच्छी गिरा दिया। सॉरी ताई, अरे सॉरी काई का सारा मच्छी बोरी में गिरा दी, इसको कौन भरेगा? अरे मौसी गलती से धक्का लगा। मैं क्या मुंह से रखती हूँ? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। अरे इसको समझा तेरे आदमी को। तुमको अक्ल वक्ल है कि नहीं? किसको भी कुछ भी बोल देते हो। अब इनका नुकसान कौन भरेगा? अरे नुकसान तो भरना ही पड़ेगा। बाजार करती तो 4000 में बिक जाती। क्या मौसी आप 4000 में ये- कमा नुकसान कर दी। ए समुद्र की देवी उठा ले। ऐसा मत कहो ताई। अरे मेरे को नहीं, इस आदमी को। उनको उठा लिया तो मेरे को कोई और उठा ले जाएगा। सुना, अब इनकी सारी मछली कोल्हापुर जाएंगे, मुंबई की स्टाइल में बनाएंगे। क्या ख्याल है? ठीक है मौसी। अरे सॉरी ताई, ये 2000 रुपए ले लो, मच्छिया में दे दो हम लेके। ये ले, इस प्लेटफॉर्म पे मिला है, बांधगांव में मत मिलना। चल हट में ले। क्या तुम भी मेरी पूरी साड़ी खराब कर दी। ठीक है, कोल्हापुर में जाएंगे तो नहीं खरीद लेंगे। तुम्हें तो बस पैसा खर्चा करना आता है। क्या बदंगड़ मचा रहे छोटी छोटी बातों का इतना बड़ा। पतंग तो तुम्हारी वजह से हो जाता अभी, वो तो मैंने संभाला इसीलिए। छोड़ो ना, मेरा सर दुख रहा है। चाय पियोगी? हाँ अदरक वाली। ठीक है, मैं देख कर आता हूँ। अब कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो बस मुझसे मांगने का मौका चाहिए। अरे चाय लेके जा रहा हूँ, यहाँ बैठे बैठे नहीं आ जाएगी ना। वो तो घर पर भी नहीं आती, मुझे ही बनानी पड़ती है। और तुम्हारा खानदान ऐसे लगता है पिछले जन्म से चाय का व्यवसाय। सब आग उठती। बेबी
तुम चाय ही इतना बढ़िया बनाते हो तो उसकी खुशबू से सब लोग आ जाते हैं पीने के लिए। वही तो समस्या है, कभी हम लोगों को वक्त ही नहीं मिलता, सब लोग आग तड़प। लेकिन ऐसे कैसे किसी को मना करे, वो भी चाय के लिए। अपने यहाँ वही रैश है। ये तो नहीं बताया था तुमने शादी के पहले। छोड़ो ना, यहाँ तो सिर्फ हम दोनों अकेले हैं। हट, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे वो अकेला होता है। तो मैं जाऊँ? अब कहाँ जा रहे हो? अरे चाय लेने जा रहा हूँ। रहने दो, कुछ ही देर में चाय वाला आ जाएगा और कहीं ट्रेन आके चली गई तो मैं अकेली जाऊंगी क्या? देखो ट्रेन को काफी टाइम बाकी है, तब तक हम 3 बार चाय पिए। 3 बार चाय क्यों पियेंगे भला? कभी तो अकल की बात किया करो। अच्छा बाबा, एक ही बार पियेंगे। पर हम चाय क्यों पी रहे हैं? अरे क्योंकि तुम्हारा सर दर्द हो रहा था और कुछ टाइम पास भी हो जाएगा। बस तुम्हें टाइम पास करना है और तुम मेरे साथ भी टाइम पास ही कर रहे हो। तुम्हें पता भी है मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ। तुम्हें पता है ना, मेरा जी घबराने लगता है। मुझे लगता है फिर से वो आ जाएगा। बस बस रोते नहीं। नहीं बोलना यार, कोई नहीं आएगा। तुम्हें सिर्फ सपने आते, वो भी बहुत बुरे सपने, बहुत बुरे सपने। थोड़ी देर में ट्रेन आएगी, हम दोनों सफर पे निकलेंगे, शाम को कोल्हापुर पहुंच जाएंगे। वहाँ जाके हम क्या करेंगे? वहाँ घूमेंगे फिरेंगे, आयश करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे और क्या। ठीक है, लेकिन मेरा हाथ तो नहीं छोड़ोगे ना? मैं फिर से गुम नहीं होना चाहती, मुझे मत छोड़ना प्लीज। बस बस रोते नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम थोड़ा इधर आओ, ये बैग को तकिया समझकर थोड़ा टाइम सो जाओ, तब तक मैं यहाँ बैठता हूँ चुपचाप ऐसे ही आराम से। लेकिन मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। हाँ? अरे नहीं, बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम थोड़ा सो जाओ ठीक आराम है। से, तब तक मैं यहाँ बैठता हूँ। हाँ ऐसे ही एकदम चुपचाप। नहीं अरे हुआ? अरे नहीं, मैं यहाँ ही हूँ, काय के लिए? आराम से। नहीं 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 है, यहाँ बैठा हूँ। भाई साहब, क्या ये महिला आपकी पत्नी है? आप कौन है और ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मैं कोल्हापुर पुलिस स्टेशन से हौलदार अमोल पाटिल। माफ कीजिए, लेकिन इस महिला का चेहरा बिल्कुल इनसे मिलता जुलता है। अरे हाँ, ये आप इसे जानते हैं, शायद वही है। हाँ, लड़की है। शादी के तुरंत 7-8 महीने पहले गायब हुई थी। खबर मिली थी उसकी किसी आशिक ने अगवा किया। हमने काफी तलाश भी किया, लेकिन कुछ हाथ में लगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है, आपने सही पहचाना। ये जो महिला सो रही है ना, ये मेरी पत्नी नहीं है। दरअसल ये मुझे अपना पति समझते। सैनिटोरियम में डॉक्टर का काम करता हूँ, जहाँ इसका इलाज चल रहा है। कुछ दिन पहले ये सड़क पे मिली थी, बहुत बुरे हालत थी, दिमाग पर तो पूरा असर पड़ा था। कुछ अच्छे परिवार वाले लोगों ने इन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, ठीक भी हो गई। लेकिन जैसे इसको होश आया, तभी से ये मुझे अपना पति समझने लगी। तो हमारा जो स्टाफ है, इनके खातिर वही एक्टिंग कंटिन्यू चालू कर दी। तो कुछ दिन पहले कोल्हापुर पुलिस स्टेशन से एक अखबार में न्यूज आई इसके बारे में। तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा कोल्हापुर घुमा के लाते हैं, शायद इसके दिमाग के द्वार कुछ खुल जाए। आप सच कह रहे हो? सोच लीजिए, इसके अपहरणकर्ता अभी तक पकड़े नहीं गए। इसके जुर्म में आपको गिरफ्तार भी हो सकता है। अरे रुकिए रुकिए, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। केस पेपर से अरे आराम से देखिए, एडमिशन कार्ड बोलते हैं इसको। हाँ हाँ सर, नहीं वो नहीं वही है। नहीं उन सही सलामत सही हाथ में उनके साथ में। हाँ सर, कोल्हापुर की तरफ आ रहा हूँ, उनको लेके आ रहा हूँ। ठीक है सर, जय ठीक यात्री कृपया ध्यान दें। 1 नागपुर वीकली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। पैसेंजर्स प्लीज नोट 1113 Nagpur weekly express traveling from Mumbai Central via Surat is arriving at platform number 4.
प्रवाशांनी कृपया लक्षात ठेवा, मुंबई सेंट्रल रोड सुरत मार्गे जाणारी 1134 नागपूर साप्ताहिक एक्सप्रेस प्लॅटफॉर्म क्रमांक 4 वर येत आहे. कृपया प्लेटफॉर्म पर ना थूकें, इससे बीमारी फैल सकती है. कृपया रेलवे लाइन क्रॉस ना करें. एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए सीढ़ियों का उपयोग करें. प्लीज डू नॉट स्पिट ऑन द प्लेटफॉर्म, इट स्प्रेड्स डिसीज. प्लीज डू नॉट क्रॉस द रेलवे लाइन. यूज स्टेयर्स टू गो फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर. कुछ खाएंगे क्या? खाना रखा है और गरम भी है. घर पर भी आपने ठीक से कुछ खाया नहीं. तुम खा लो नंदा, मुझे जरा कम भूख है. तुमने भी आज कम ही खाया है. दिन भर से सफर की तैयारी में लगी है. मैं अगर सफर की तैयारी ना करूं तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है. याद है आपको? पिछली बार सब रख लिया था, पर सबसे जरूरी सामान ही रखना भूल गए थे आप. क्या क्या भूल गए थे हमें? सब रख लिया था, पर अपना पैजामा, बनियान और सारी दवाइयां ही रखना भूल गए थे आप. वो तो वहां पर जाके देखा, नहाने से पहले तो याद आया. नितिन को तो आपकी आदत पता है. बेचारा फॉरेन मार्केट से जाके नई दवाइयां, पैजामा और बनियान लेकर आया. अब हमारी उम्र हो गई है, ये भूलना बिसरना तो चलता ही रहता है. और फिर तुम्हारी पैकिंग भी तो बहुत सारी रहती है. नितिन के लिए अचार, पापड़, चिवड़ा, पोते के लिए कपड़े, खिलौने, और बहू के लिए सूट और साड़ियाँ. आपको तो पता है ना, नितिन को मेरे हाथ का अचार कितना पसंद है. नितिन कहता है, मम्मी आप कुछ लाओ या ना लाओ, पर अचार तो आप ही लाया करो. नम्रता ने लाख कोशिश की, पर मेरे जैसा थोड़ी बना पाती है वो. याद है आपको? नितिन जब बीटेक कर रहा था और 6-6 महीना नहीं आ पाता था, आता था तो ढेर सारा अचार, घर के पापड़, पता नहीं क्या क्या चीजें मुझसे बनवा कर लेके जाता था. और उसके दोस्तों के लिए भी लेके जाता था. उसके दोस्तों को भी बहुत पसंद था मेरे हाथ का अचार. हाँ, उन दोस्तों में नम्रता भी थी, जिसे तुम्हारे बेटे ने अचार पापड़ खिला खिला के पटा लिया और शादी भी करवा ली. नितिन की पढ़ाई, फिर उसकी शादी, ये सब कितना जल्दी से हो गया ना. वक्त का पता ही नहीं चला. हम दादा दादी बन गए, बिट्टू को पंख लग जाते हैं. अब देखना, हमें देखकर सारा आकाश सर पर उठा लेगा. दिन भर पढ़ाई छोड़कर मस्ती करेगा वो हमारे साथ. हाँ, बेचारी नम्रता भी कुछ बोल नहीं पाई. उसकी क्या मजाल कि दादी के सामने अपने लाडले पोते को डांट ले. ऐसे कैसे डांट ले मेरे बिट्टू को? बस एक ही चीज का दुख होता है, जिस दिन हमारे लौटने का दिन आता है तो नितिन कैसा उदास सा हो जाता है. नम्रता भी आंखों के आंसू छुपा नहीं पाती, और बिट्टू तो रात भर इतना छिपक कर सोता है कि कहीं चुपके से मैं निकल ना जाऊं. तो तुमको कितनी बार कहा भी था कि तुम आप यही रह जाओ. नितिन और बिट्टू को तुम्हारी जरूरत भी है. और आपको नहीं है मेरी जरूरत. अरे आपका तो मिनट ही नहीं सरकता मेरे बिना. नंदा ये कहाँ है? नंदा मेरा चश्मा कहाँ है? नंदा मेरी घड़ी कहाँ रखी है? नंदा ये कहाँ है? नंदा वो कहाँ है?
दिन भर नंदा 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 करते रहते हैं आप। याद है आपको? जब मैं पिछली बार जब गिरीश के यहाँ नागपुर 2 दिन गई थी तो क्या हालत की थी आपने घर की, और किचन की हालत तो देखकर मुझे रोना ही आया था। और सब दोस्तों को बुलाकर पता नहीं क्या क्या हंगामा किया था घर पर। तो क्या हुआ, इस उम्र में ऐसे मौके तो कम ही मिलते हैं ना। जब बीबी 1 या 2 दिन के लिए बाहर जाती है ना, बहुत मजा आया था उस दिन। शिंदे, गोपाल, रविंद्र, आपसे सारे दोस्त लोग जमा हुए थे और गाना बजाने का क्या दौर चल रहा था उस दिन। और रात का खाना हम सब लोगों ने तो मिलकर बनाया था। हाँ, और बर्तन भी साफ नहीं किए थे। 2 दिन तक सब वैसा का वैसा ही पड़ा रहा। इस उम्र में महफिलबाजी अच्छी नहीं लगती दीपक जी। सोचा था इस उम्र में मैं आराम करूंगी, पर मेरे भाग्य में कहाँ लिखा है आराम। आप तुम्हें आराम ही आराम तो है, क्या काम करती है? बस शौक के लिए बच्चों को पढ़ा रही है कुछ देर तक। सच कहूँ तो अब मैं भी यही चाहती हूँ कि अब हम हमेशा के लिए अपनी घर गृहस्थी समेट कर नितिन के पास शिफ्ट हो जाते हैं। क्या करूँ, मेरा मन नहीं लगता यहाँ के लोग, रिश्ते नाते, घर बार कुछ भी नहीं छूटता। वहाँ जाती हूँ तो यहाँ की याद आती है, यहाँ रहती हूँ तो वहाँ की याद आती है। हम सब मनुष्य इस उम्र को तृष्णा में उलझे हैं नंदा। जीवन के जिस मुकाम पे हमको सब कुछ छोड़ना चाहिए, पर हमसे कुछ भी नहीं छूटता। हम इसके और करीब आ जाते हैं, पर क्या करें, ये मोह के धागे है ना कहीं हमें खुद ही तोड़ने पड़ते हैं। यात्री कृपया ध्यान दें। 1134 मुंबई सेंट्रल से सूरत होकर जाने वाली नागपुर वीकली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। Passengers, please note 11134 Nagpur Weekly Express traveling from Mumbai Central via Surat is arriving at platform number 4. प्लेटफॉर्म पर हर मुसाफिर बैठने का जाने के लिए पर कुछ मुसाफिर ऐसे भी होते हैं कभी कहीं दीपक जी और नंदा जी इस प्लेटफॉर्म पर हर महीने आते हैं, अपना टिकट बुक करवाते हैं, ट्रेन का इंतजार भी करते हैं, पर जाते नहीं हैं। दरअसल बात यह है कि इनका बेटा नितिन बहु नम्रता और पुता बेटा इस दुनिया में नहीं रहे। कोरोना की महामारी में उनका हंसता खेलता परिवार निकल गया। उस सदमे को दीपक जी और नंदा जी उन्होंने अपनी नियति मानकर गले लगा लिया। तब से वो दोनों यहाँ आते हैं, अपने बीते कल की याद कर उसको बेलाते और घर लौट लेते। और हाँ, नंदा जी अपने बेटे के लिए अचार और पापड़ लाना कभी नहीं भूलते। आज हमारे नाटक का अंत यही खत्म करते हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर किस्से, कहानियां, घटना इनका कोई अंत नहीं है। तो आइए मैं उन सभी रंगकर्मियों से परिचय करा दूं जो अभी अभी आम आदमी से रंगकर्मी बने हैं। आज विश्व रंगमंच दिवस पर इन सभी रंगकर्मियों को और आप सभी को बधाई। तो अब आ रहे हैं रेशमा आवटे, सचिन आगाव, अमोल आवटे, मनीष शिवनरकर, सीमा भरे, बाल कलाकार स्वयं आगाव, मेकअप आर्टिस्ट अंजलि शेरके, मैनेजमेंट गीतिका श्याम, लेखक विशाल कलमकर, रोहित चांगासकर, निर्देशक मनीष शेरके। आप सभी को बता दूं, इन्होंने लाइफ में कभी भी नाटक नहीं किया, कभी भी लाइफ में नाटक नहीं किया। ये पहली बार आज इनका प्रदर्शन है और इन लोगों ने आज पहली बार कोशिश की।
कैसा लगा गाइस आप लोग को? एक बार जोरदार ताली के लिए। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आज है वर्ल्ड थिएटर डे, विश्व रंगमंच दिवस। तो इसके ये शुरू करने पहले मैं कुछ लाइंस बोलना चाहूंगा। अगर अच्छा लगे, दिल तक पहुंचे तो वाह चाहूंगा कि जहां भीड़ इकट्ठा होती है हम उसे जुलूस कहते हैं। जहां भीड़ इकट्ठा होती है हम उसे जुलूस कहते हैं, लेकिन जहां आप जैसे लोग कलाकार इकट्ठे होते हैं उसे महफिल कहते हैं। आज की महफिल के ताली। जानते हैं ये ग्रुप जो है हमेशा कुछ ना कुछ नया कलाकारों के साथ कुछ ना कुछ लेकर आते हैं। वो तो आज भी ये प्ले था प्लेटफॉर्म नंबर 4। तो इसी के बीच में हमारे साथ एक बहुत ही वरिष्ठ एक रंगकर्मी है जो हमेशा कोई ना कोई ग्रुप को सपोर्ट करते रहते हैं। तो बोलना चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां जयंत देशमुख जी के। उनका सत्कार करेंगे अंजलि शिर्के जी। बहुत बढ़िया। जैसे कि आप जानते हैं जैन दादा जो है निस्वार्थ भाव से हमेशा कोई ना कोई ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। ये ग्रुप भी उनसे एक है। अभी मैं दो लोगों को बुलाना चाहूंगा यहाँ पे, जो दो बहुत ही मतलब परिचित कलाकार हैं, जो देख के आप समझ जाएंगे, जो ये ग्रुप के साथ बाकी कई सारे ग्रुप के साथ कंटिन्यू अपना जो ये एफर्ट्स हैं थिएटर को बजाय रखे। सबसे पहले बोलना चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हमारे रंगकर्मी श्री जयंत गाड़ेकर जी का। एक बार क्लैप फॉर जयंत। दोनों जयंत हैं। तो ये फूल कोई ले ले प्लीज। तो इनके बाद में और एक एक्टर का नाम लेना चाहूंगा जो मेरी भी काफी अच्छी भी कमाल के एक्टर का नाम, जिनका नाम है श्री गीतिका श्याम जी। क्लैप फॉर गीतिका। हाँ ये क्लैप फॉर गीतिका। जब मैं देख लिया तो नटरंग भूमि में कंटिन्यू हमारे साथ जितने भी प्ले है, जितने भी हमने शो किए हैं, उसमें जयंत दादा और गीतिका हमेशा हमारे प्ले में रहे। और इस बार उन्होंने हमारे हर शो में बहुत अच्छा काम किया है और दूसरे ग्रुप के साथ भी कंटिन्यू काम कर रहे हैं। और जयंत दादा हमें हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं, तो हम उनके भी बहुत आभारी हैं। थैंक यू। 2 मिनट लेना चाहूँगा। 2 मिनट बाबा, मुझे 2 मिनट। हाँ, क्योंकि हम सारा नाटक खत्म होने के बाद आए तो आप लोग चकित होंगे कि साधक तो ये लोग हैं, रंग साधक सम्मान किसी और को क्यों दिया जा रहा है। तो वो वजह उसकी कुछ और है। दादा ने कहा कि हम दोनों जयंत हैं। आपके लिए उदाहरण है कि जयंत शुरुआत का कैसे होता है और कहीं पहुंचने के बाद कैसा होता है। वो उदाहरण आपके लिए है। तो आपको यहाँ से शुरू करना और यहाँ तक पहुंचना है। मैंने मनीष भाई ने जब इससे जिक्र किया था कि आपको सम्मानित करना चाहते हैं, तो यूजुअली किसी को रिटायर करने के लिए कहा जाता है कि भाई फटा और घर जा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नहीं है। हाँ। तो ये आपको जो आप कर रहे हो वो करते रहें। इसके लिए आपको अब थोड़ा सा तेल डालेंगे चक्कों में आपके, तो आप और तेजी से आगे बढ़ते रहोगे। उसके लिए हम दोनों के लिए है। और सबसे बड़ी बात अच्छी थी कि सबसे युवा रंगकर्मी गीतिका के साथ इन्होंने बराबर मुझे ये अवार्ड दिया। तब मुझे लगा कि नहीं ये युवाओं के लिए है। तो मुझे राइट ऑफ नहीं किया। और रही साधक सम्मान की बात, तो मैं मेरी
सच में साधना है। मैं 2-2.5 साल का रहा हूँगा जब मैंने पहली बार नाटक किया था, और वो वर्ष है, और आज मेरी उम्र नहीं बताऊंगा, फिर भी आज तक कैलेंडर में कोई ऐसा वर्ष नहीं गया जब मैंने मंच पर कदम ना रखा हो नई प्रस्तुति के साथ या पुरानी होती हुई प्रस्तुति के साथ। कुछ नाटकों के सैकड़ों शोज किए, कुछ नाटक एक शो के बाद बंद हुए, कुछ नाटक 2-4 शोज में भी बंद हुए। तो नाटकों की क्या कहते हैं उसको, परिणति तो जो होती हो, लेकिन हर बार हर नाटक हमें और थोड़ा समृद्ध करके जाता है, और थोड़ा रईस बना के जाता है, गरीबी से जिसको कहते हैं संपन्नता की ओर ले जाता है। तो नाटक की इस यात्रा को कहीं पर एक बीच में एक लाइट मिलता है, ग्रीन लाइट की, यहाँ से आगे जा सकते हो आप, उसका काम मेरे हिसाब से ये पुरस्कार करेगा। और ये मनीष भाई या जयंत दादा का ये प्यार ही है, और हमारे सब इन लोगों का क्या कहते हैं उसको कौतुक है, जो सबका क्या कहते हैं जिक्र करना चाहते हैं बार बार। तो मैं चाहूंगा कि हमारा नट रंगभूमि संस्था जो है, हमने मिलकर साथ मिलकर चलाई थी। दादा पहले नाटक के निर्माता रहे हैं, और हमेशा से नट रंगभूमि के दिशा दर्शक, पथ प्रदर्शक, लाइट हाउस रहे, दीप स्तंभ रहे हैं, और वहीं हमेशा रहेंगे। और मनीष भाई जिस तरह की मेहनत करते हैं, शायद ही कोई नाटक में करता होगा। कुत्ते जैसी मेहनत जिसको वर्ड कह सकते हैं, दूसरा कुछ वर्ड ही नहीं है। कभी आपको दिख रहा नाटक जब दिखे तो तब से लेके शो उनकी मेहनत देखिए, आपकी आंखों से पसीना आ जाएगा, इसी वो मेहनत करते हैं। हम लोग भाभी जी के साथ है, अंजलि भाभी कमाल का काम करती है, बैक स्टेज भी और ऑन स्टेज भी कमाल की अभिनेत्री है। उनका बेटा आज दिख नहीं रहा, उसका नाम भी और वो है भी नक्षत्र, कमाल का बच्चा है। नक्षत्र अंधेरे में चमक रहा है, देखिए। हाँ, ध्रुव है हमारा वो कमाल का बच्चा। तो वो क्या रैपर है का, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे रैपर है वो, कमाल रैप करते हैं। तो वो भी अगली बार शायद उनकी भी प्रस्तुति होगी, अगले साल रंग दिवस में शायद वो भी काम करेंगे। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे बहुत वरिष्ठ रंगकर्मी विजय भाई भी यहाँ खड़े हैं, जिनके सामने मुझे मुंह भी नहीं खोलना चाहिए। मेरे पिता समाज बड़े भाई हैं, तो उनको भी मैं नमन करता हूँ, आप सबको नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आप सभी पधारे। सभी को विश्व रंगमंच दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हाउस लाइट, हाउस लाइट।